तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं कि जब आप फ्लिपकार्ट पे मोबाइल एक्सचेंज करते हो तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, आपके तरफ का प्रोसेस, और जब सामने वाला डिलीवरी लेने के लिए और आपका पिकअप लेने के लिए आता है, डिलीवरी देने के लिए और आपका पिकअप लेने के लिए आता है, तो वो क्या प्रोसेस करता है पूरा आपके फ़ोन पे। और बेसिकली जब आप एक्सचेंज के लिए फ़ोन डालते हो तो आपको एक वहाँ पे अमाउंट बताया जाता है, तो वो आपको पूरा अमाउंट वो का वो मिलता है कि आपको और ऊपर से पैसे देने पड़ते हैं, मैं आपको आज ये पूरे वीडियो में बताऊँगा। तो मैं इसमें एंड्रॉयड एक्सचेंज प्लस आईफ़ोन एक्सचेंज दोनों की बात करने वाला हूँ। मैंने मेरा खुद का आईफ़ोन 11 देके इन्फिनिक्स GT20 प्रो एक्सचेंज में लिया था। उसका मुझे क्या प्राइस पड़ा और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले हम बात करेंगे मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, और मैंने आईफ़ोन 11 देके इन्फिनिक्स GT20 प्रो कितने में लिया, एक्चुअल प्राइस क्या था, पूरा प्रोसीजर क्या था, वो सब। अब मैं वो जब आए थे तो उनका रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, बिकॉज़ मेरे पास एक ही फ़ोन था जो कि मैं एक्सचेंज के लिए दे रहा था। तो बट मैंने जो पूरा एक्सपीरियंस किया मैं आपको पूरा बताऊंगा। ओके, तो पहले मैं आपको मेरी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ कंप्यूटर की, जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कौन सा फ़ोन एक्सचेंज किया, कितने में एक्सचेंज किया, और कितना मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ा, और मेरे फ़ोन की एक्सचेंज वैल्यू कितनी आई, वो पूरी आपको मैं बताता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैंने एक्सचेंज किया था आईफ़ोन 11, और मैंने उसके बदले में लिया है इन्फिनिक्स GT20 प्रो। मुझे जब मैंने आईफ़ोन 11 एक्सचेंज के लिए दिया था तो मैंने वहाँ पे 4-5 कंडीशंस आती है। ओके, बेसिकली ज़रा मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ, वेट। तो अभी जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैं एक्सचेंज ओल्ड फ़ोन पे आया हूँ इन्फिनिक्स GT20 प्रो को एक्सचेंज करने के बाद। तो यहाँ पर सारी कंपनीज़ के ऑप्शंस आपको दिखते हैं। तो मेरा आईफ़ोन 11 है, तो आईफ़ोन 11 सेलेक्ट करूँगा मैं। नेक्स्ट। अभी ये मुझे पूछेगा कि आपके फ़ोन की कंडीशन कैसी है। अभी मैं आपको एक बात बता दूँ, आपका फ़ोन कितना भी क्रिस्टल क्लियर स्क्रैच प्रूफ क्यों ना हो, जो सामने वाला पर्सन आएगा उसको अगर एक भी स्क्रैच दिख गया, माइनर से माइनर स्क्रैच, तो भी वो उसे डालेगा गुड कंडीशन के इसमें। क्यों बताऊँ? क्योंकि जो फ्लॉलेस कंडीशन है उसका आप ज़रा एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो। नो डैमेज, नो फंक्शनल फॉल्ट, नो बॉडी और स्क्रैच डैमेज इशू। अब ये नो बॉडी, अब हम बोलेंगे यार एक आधा स्क्रैच है चल जाएगा, नहीं, उधर एक ऑप्शन जो उनके पास होता है वो होता है माइनर स्क्रैचेस और डेंट्स। उसके अंदर वो उस ऑप्शन को टिक कर देते हैं आप, अगर उनको एक भी स्क्रैच दिख जाए तो ये वैल्यू आपको कभी नहीं मिलने वाली, ठीक है। उसके साथ आपको ब्रांड बॉक्स भी चाहिए, ओके, और ये सब तो चाहिए। अब मेरा जो फ़ोन था बेसिकली उसका ना बॉक्स था, और वो उसका कंडीशन में स्क्रैचेस स्क्रीन पे बहुत थी, बैक पे भी बहुत थी, उसका डेंट नहीं था बट थोड़ा सा माइनर कलर उखड़ा हुआ था। ओके, अब मैं ये बात किसी को बताया नहीं, बट मैंने एक कवर यूज़ किया था जिसके कारण उसका पूरा निशान वो बैक पे छप गया था, और मुझे ऐसा लगा था कि भाई ये तो एवरेज कंडीशन में ही जाएगा, बट फिर भी मैंने उसको गुड कंडीशन में डाला, और गुड कंडीशन पे मुझे 15,735 रुपये, 15,735 का एक्सचेंज वैल्यू मिल रहा था। अब मुझे इतना मालूम था ये नहीं मिलने वाला, इतना वैल्यू तो नहीं देगी वो, कुछ ना कुछ तो कम करेगी, क्योंकि मेरे इस पर इतनी स्क्रैचेस थे और ऊपर से वो छप भी गया था, तो मुझे लगा था ये तो बोल देगा कि भाई बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस है, वो सब है। ऊपर से मेरे फ़ोन की बैटरी हेल्थ भी 72% थी, 5 साल पुराना फ़ोन है। तो मैंने गुड टिक किया और मैंने कर दिया फ़ोन ऑर्डर, ठीक है। अब फ़ोन जब ऑर्डर हुआ तब मुझे प्राइस देना पड़ा था 4,470 समथिंग, मतलब 4,500 ऑलमोस्ट मुझे देने पड़े थे, ठीक है। अब जब वो पिकअप वाला आया तब उसने मेरा फ़ोन चेक किया, ओके, मेरा फ़ोन चेक किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े, जो कि है 15,035 रुपये, 15,000 बोल रहा हूँ, सॉरी, 1,535 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा देने पड़े, 1,535 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े। वो क्यों देने पड़े मैं आपको बताता हूँ। ओके, बेसिकली मेरा फ़ोन का टाइम जब वो आया था वो था कुछ तो भी 11:30 के अराउंड, वो डिलीवरी वाला मेरे पास आया। अब पहले तो मेरे इधर नेटवर्क ही नहीं, इतना रेंज का प्रॉब्लम हो रहा है। अभी वो क्या करता है आईफ़ोन में, पहले तो एक यंत्रा ऐप होता है, यंत्रा, फ्लिपकार्ट यंत्रा ऐप, जो कि आईफ़ोन के ऐप स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। तो वो बाहर थर्ड पार्टी ऐप से, थर्ड पार्टी ब्राउज़र से उसको डाउनलोड करेगा, और फिर आप वो इंस्टॉल करेगा, उसे प्रोफाइल एक्सेस देगा जिसमें फ़ोन पूरा रिस्टार्ट होगा, और फिर वो ऐप खुलेगा आपके फ़ोन में, ठीक है। तो अभी वो क्या क्या चेक करता है, पहले तो आपका स्क्रीन चालू होता है कि नहीं, फ़ोन रिस्टार्ट होता है कि नहीं, बटन सारे काम करते हैं कि नहीं, स्क्रीनशॉट आता है कि नहीं, आपका फेस आईडी काम करता है कि नहीं, स्क्रीन में कोई डैमेज तो नहीं है। पहले तो ये नॉर्मल वो फिजिकली चेक करता है, ओके। उसके बाद में वो चालू करता है यंत्रा ऐप को। अब यंत्रा ऐप में उसके अंदर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि कैमरा टेस्ट, स्पीकर टेस्ट, माइक टेस्ट, जायरोस्कोप टेस्ट, जो ये सेंसर होता है आगे का, सेंसर का टेस्ट होता है। फिर वो उसमें कलर टेस्ट होता है जिसके अंदर स्क्रीन के सारे कलर्स दिखते हैं, ताकि पता चल जाए कि अगर स्क्रीन में कोई डैमेज है या कोई भी डॉट भी फंक्शनल दिख रहा है कि भाई ये अलग है, तो वो उधर स्क्रीन डैमेज कर देते हैं, तो वो स्क्रीन का टेस्ट करते हैं उसमें। फिर उसके बाद में टेस्ट होता है टच का, पूरे फ़ोन पे एक टच का बॉक्सेस आते हैं और वो टच के बॉक्सेस को फिल करते जाते हैं, जिससे मालूम पड़ जाता है कि अगर किसी भी साइड का टच काम नहीं करता रहा तो वो उसमें बता देगा। तो ये सारे टेस्ट होते हैं।
ओके, ये सब टेस्ट होने के बाद में आईफ़ोन के लिए बता रहा हूँ मैं। अब वो क्या करेगा, उसके जो फ़ोन है उसके अंदर एक बारकोड खोलेगा और उससे हमें स्कैन करने लगाएगा। अब वो स्कैन क्या होता है बेसिकली, वो होता है एप्पल डायग्नोस का स्कैन। अब ये बात मुझे पता नहीं थी, मुझे लगा था कि सिर्फ़ वो फ्लिपकार्ट के यंत्र ऐप से हो जाएगा, बट जब आईफ़ोन एक्सचेंज करते हो तो वो एप्पल डायग्नोस स्कैन भी करता है। अब ये स्कैन आप खुद भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको 2 आईफ़ोन लगेंगे। आप उसका ट्यूटोरियल यूट्यूब पे देख लेना, मिल जाएगा आपको। और एक दूसरा तरीका होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो एप्पल खुद किसी एक थर्ड पार्टी को एक्सेस देता है, जैसे कि उन्होंने फ्लिपकार्ट को दे के रखा है। ओके, तो फ्लिपकार्ट पे जैसे आप उसको स्कैन करेंगे, आपका मोबाइल पूरा डायग्नोस मोड में चला जाएगा। आपका मोबाइल पूरा डायग्नोस होगा इंटरनली कि आपके फ़ोन में क्या-क्या फ़ॉल्ट है, क्या-क्या चेंज हुआ है, एटसेट्रा सब कुछ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बॉडी में कोई भी चेंजेस होते हैं, रिजेक्ट हो जाएगा फ़ोन, उधर ही रिजेक्ट कर देगा कि भाई स्क्रीन रिप्लेस्ड है, बैटरी रिप्लेस्ड है, रिजेक्ट हो जाएगा। खुला हुआ फ़ोन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ये आईफ़ोन की बात कर रहा हूँ मैं, एंड्रॉइड की नहीं। ओके, अगर आपकी बैटरी एक्सचेंज करी हुई है तो वो डायग्नोस में दिखा देगा, बैटरी डुप्लीकेट या कुछ भी ऐसा दिखा देता है। अभी मेरे केस में 72% बैटरी हेल्थ था, तो आईफ़ोन ऑलरेडी वार्निंग दे रहा था एक्सचेंज बैटरी और रिपेयर बैटरी। तो उसने वहाँ पे भी दे दिया कि बैटरी डैमेज। ओके, 72% है बैटरी डैमेज। तो अब मेरे फ़ोन का उसने कंडीशन फिर फिज़िकली देखा, और फिज़िकली देखने के बाद में उसने मुझे पूछा कि देखो भाई इसमें तो माइनर स्क्रैचेस है। उसने मुझे भी पूछा था कि ये पीछे पैच क्या है? मैं बोला भाई वो कवर निकाला तो धूल लगी हुई है, ऐसा बोल दिया मैंने। तो वो पास हो गया उसमें, और उसने वो सिर्फ माइनर स्क्रैचेस के अंदर उसको डाल दिया। और फिर जब वो बैटरी का इशू बताया तो फिर उसने वो बैटरी का इशू भी अपने आप उसके अंदर आ गया। और फिर उसने मुझे बॉक्स पूछा और चार्जर पूछा। मैंने बोला भाई बॉक्स तो नहीं है, 5 साल पुराना फ़ोन। तो उसने बॉक्स के इसमें भी अनटिक किया। अब मैंने ऑलरेडी गुड कंडीशन चूज़ करी थी, तो बॉक्स उसमें देना नहीं चाहिए, मतलब नहीं पड़ता है, बट फिर भी वो पूछता है क्योंकि वो उसकी तरफ पूरा लिस्ट लेके आपको एक्चुअल वैल्यू बताता है, ठीक है? अब उसके जब सारे इसमें ग्रीन ग्रीन टिक होगा तो आपको 0 रुपीज़ पे करने पड़ेगा, बट ऑब्वियसली ऐसा कभी नहीं होगा। और मेरे इसमें उसने बॉक्स का अनटिक किया, बैटरी का अनटिक किया, और अपना क्या बोलते हैं माइनर स्क्रीन स्क्रैचेस और बॉडी स्क्रैचेस का अनटिक किया। और उसके कारण उसने मुझे बोला भाई आपको 1500 रुपये ऊपर से देने पड़ेंगे। तो 1500 रुपये थे, ज़्यादा कुछ था नहीं। मैंने 4500 रुपये पहले दिए थे और 1500 रुपये बाद में मांग रहा था। तो ऐसा देख के मेरे मोबाइल जो गया है आईफ़ोन 11 वो गया है 14,200 रुपये में, एक्सचेंज में गया है। फिर बैंक ऑफ़र लगा था और एक कुछ तो भी और बाय वन समथिंग ऑफ़र था, वो लगकर मुझे 6,007 रुपये में मोबाइल इन्फिनिक्स GT20 प्रो हाथ में मिला। अब इस बीच में मेरे साथ 2 चीज़ें और हुई, जो कि थी वो जो एप्पल का डायग्नोस ऐप है वो बिल्कुल भी चल नहीं रहा था। जब वो सुबह 11:30 बजे आया, मेरे इधर रेंज नहीं था, उसके कारण नहीं चल रहा था कि वो आईफ़ोन मैंने और बीटा वर्ज़न 18 पे ऑन करके रखा था, तो मैं बीटा वर्ज़न डाउनलोड करके यूज़ कर रहा था, तो उसके कारण हो रहा था। मुझे नहीं आइडिया, बट वो सुबह नहीं हुआ। फिर उसने मुझे बोला कि भैया ये अभी नहीं हो रहा है, आप ऑफ़िस पे आओ। तो फिर मैं बोला ठीक है। तो फिर शाम को मैं उनके ऑफ़िस पे गया उनके साथ, और ऑफ़िस पे उन्होंने फिर से किया, फिर से बहुत टाइम लग रहा था, बट लकीली उस टाइम पे हो गया और मेरा फ़ोन एक्सचेंज हो गया था। अब ये बात थी मेरे एक्सपीरियंस की, पूरा आपको A to Z बताया मैंने बॉक्स और वो सब के बारे में। अब बात करते हैं हम एंड्रॉयड के बारे में। तो एंड्रॉयड में भी पूरा सेम प्रोसेस है। आप जैसा देखा आपने लैपटॉप पे एक्सचेंज वैल्यू डाला, सब कुछ आएगा, बॉक्स रिटर्न। अगर आप सबसे फ्लॉलेस वैल्यू चूज़ करते हो तो उसमें आपको बॉक्स और चार्जर भी देना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो बॉक्स और चार्जर अनटिक किया तो उसका पैसा कट जाएगा, ठीक है? सेम प्रोसेस होता है, फ्लिपकार्ट यंत्र ऐप डाउनलोड होगा। अब इसके अंदर, ठीक है, मैंने देखा है बहुत सारे केसेस जिसके अंदर फ़ोन अगर डैमेज होता है ना, खुला भी होता है, तो भी वो ले लेते हैं, बट उसके अंदर बॉडी ब्रोक ऐसा कुछ तो भी, फ़ोन ओपन इस तरह का कुछ तो भी आता है। बहुत प्राइस कम हो जाती है बट उसमें, बट वो लेते हैं। आईफ़ोन का ऐसा सीन नहीं है। और क्या बोलते हैं, जो फ्लिपकार्ट यंत्र ऐप है सिर्फ वो ही इंस्टॉल करते हैं, उसी में चेक होता है, बाकी का पूरा फिजिकली वो चेक करते हैं। और फ्लिपकार्ट यंत्र ऐप का होने के बाद में वो आपको सीधा बता देंगे, सब हो जाएगा। अब जब मैं वहाँ पे गया था, ओके, वहाँ पे इतने लोग थे एक्सचेंज के लिए, और हर प्रकार के मैंने मोबाइल देखे वहाँ पे। किसी का डेंट है, किसी का स्क्रीन खुला हुआ है, सब के मैंने देखे, नोटिस किया कि वो हर चीज़ का प्राइस घटाते जाते हैं, ठीक है? तो अगर आपका फ़ोन अच्छी कंडीशन में है, ठीक है, और जो आप देख रहे हो एस्टिमेट वैल्यू, तो उसके आसपास आपको मिल जाएगा। अगर मेरे जैसे 4,500 रुपये पहले देने पड़े, बट 15,735 रुपीज़ मुझे 15,735 रुपीज़ मुझे बोला कि आपका एक्सचेंज होगा, बट ऐसा नहीं था। उसने कम किया प्राइस, 14,200 रुपये में हुआ फिर मेरा एक्सचेंज। तो ये पूरा प्रोसेस था जो मेरा एक्सपीरियंस था, और ये एक लौती वीडियो है जो आपको देखनी पड़ेगी एक्सचेंज के बारे में यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने इतनी वीडियोज़ देखी, मुझे एकदम एक्यूरेट वीडियो नहीं मिली भाई, ठीक है? भले ही वो सामने वाला क्या कर रहा है उसका वीडियो, उससे नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सामने वाला क्या करता है। आप उनसे अच्छे से बात करो, ओके, उनसे एकदम फ्रेंडली रहो, वो करता है उसको करने दो शांति से। अगर आपका फ़ोन अच्छी कंडीशन में है तो आपको एस्टिमेट वैल्यू मिलेगी। और हाँ, अगर वो बोलता है कि अरे भैया देखो ऐसे स्क्रीन तो ऐसी हो रही है, ठीक है, और जब आप देख सकते हो कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप
खड़े रहो, आप बोलो नहीं है भैया, देखो अच्छे से, आके फाड़ो, अच्छे से देखो, नहीं हो रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो नहीं है वो, ठीक है। वो ट्राई करेंगे जितना कॉस्ट कटिंग कर सके, कॉस्ट कटिंग कर सके, क्योंकि उन्हें भी कमीशन जाता है इन द एंड। और अगर वो कॉस्ट कटिंग नहीं कर पाते हैं और बाद में जब वो फ्लिपकार्ट के पास मोबाइल जाता है, तो फिर उनके जेब में से भी पैसे जाते होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। इतने नहीं जाते होंगे, आई गेस तो नहीं जाते होंगे, बट फिर भी वो उनकी तरफ से उनकी सेफ्टी पूरी रखते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस था एक्सचेंज का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए मेरा चैनल। बाय बाय।